बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कोई 3-4 दिन की गैर हाज़िरी रही है यूट्यूब से, कुछ ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से जो है वो वीडियो नहीं बना सके और आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, उसामा साहब ने कहा था कि इमरान खान का जो है ना अच्छा वक़्त, डेट्स आपको बताई थी, दिसंबर की आपको डेट्स बताई थी। फ्राइडे को जुमे वाले दिन शेर अफजल मरवत ने जियो के प्रोग्राम शाज़ेब खानज़ादा में ये इंकशाफ किया कि 20 दिसंबर को इमरान खान को रिहाई की पेशकश की गई थी। 20 दिसंबर को आपको रिहा कर दिया जाएगा और ये ऑफर्स वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से की गई थी। वो किसी का पैगाम लेकर आए थे और गवर्नर हाउस जो है रतिया गली में उसकी तज़ीनो आराइश, उसकी सफाई-सुथराई का काम भी जो है वो भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर ये किसी वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ी। बैरूनी मदद भी आ गई, मामलात भी आगे चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इमरान खान के साथ धोखे की बात भी की थी और इसके साथ-साथ इमरान खान को रिलीफ की बातें भी हमने की हैं। लेकिन ये अब सिनेरियो क्या बन रहा है? किस तरह इमरान खान रिहा होंगे और ये वाला साल, ये जो 2025 है, इसमें इमरान खान का ज़ायचा, इमरान खान की स्ट्रेंथ, इमरान खान की वीकनेसेस वो क्या होंगी? ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, मेरे और आप सबके फेवरेट हैं, एस्ट्रोलॉजर, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपसे भी जो है 3-4 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो जितने हमारे दुनिया में पेशेंट्स चल रहे थे दुआए काब के, उनके लिए पैगाम है कि मैसेज करके नया लिंक ले सकते हैं दुआ का, क्योंकि पुराना चैनल किसी वजह से बस हमारा वो हैक हो गया और वो हम उसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। बहरहाल शैतानों को जितनी पूरी दुनिया में हमने छेड़ा हुआ था, हर तरफ चल रहा था, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, तो ये तो होना ही था। एनीहाउ, देखिए इमरान खान की जो रिहाई है, अब आप खुद बताएं कि हम क्या करें। जब भी बताया, बाद में पता चला कि हाँ जी वाकई मौसम से लोग नहीं मान रहे होते उस वक्त। जो सूरज की तरह चमकने की बात थी वो भी हो गई दिसंबर में, जब हमने बताया था कि फेम अचानक आएगी, वो ट्वीट्स के सिलसिले चले, पूरी दुनिया में फैले। उसके साथ बैरूनी मदद की बात थी, वो भी आ गई, लेकिन साथ ही दोबारा कैद की बात भी थी। दोबारा ये सेम प्लेसमेंट है जो कि 3 अगस्त को बनी थी राहु की, वो बन गई दोबारा, उनकी विषमोत्री दिशा में आए वो राहु। तो उसमें अब मैं समझता हूँ राहु की ये प्लेसमेंट जो है वो धोखा गालिब रहेगा, क्योंकि इसमें बैरून मुल्क सफर भी होता है, इसमें बैरूनी मदद भी होती है, बैरूनी इनकम भी होती है, लेकिन धोखा भी होता है। तो इसको यूं करें अगर के गलत फैसले भी होंगे। तो अब 2-3 बातें इस दौरान बड़ी हावी रह सकती हैं। एक, इमरान खान को गलत फैसला ले सकते हैं। दूसरी, इमरान खान के साथ ये धोखा हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। तीसरा ये है कि इमरान खान को जो है वो मई तक ये सब कुछ फेस करना पड़े, इस टाइप का माहौल रहेगा। और अगर वो किसी अपना फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने निकलना है, तो फिर तो उनके लिए सुबह की अगली सुबह नहीं है। लेकिन अब थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा किसी गलत फैसले के नतीजे में बैठे रह जाएँ, मामलात को मज़ीद लिंगर ऑन कर लें, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल बन सकती है। लेकिन अगर वो रिहा हुए तो बाहर का सफ़र भी होगा। बैरून मुल्क निकले तो बाहर का सफ़र भी करेंगे, अगर निकले तो। और दूसरा ये है कि ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, ये तकरीबन उनकी सेटल होती है मई में जाके। मई में जाके क्योंकि इनको कभी भी सूट नहीं किया राहु, इनकी वो विषमूत्री में ही आया था, लेकिन उस वक़्त ठीक है, जब जुपिटर, केतु और राहु थे, जब हम कह सकते हैं कि वो 3 अगस्त को जब गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद ये जो सूरत-ए-हाल है, ये अब 13 दिसंबर के बाद दोबारा बनी है।
तो उसमें मुझे लगता है कि 2-3 बातें जो अगर हेडिंग वाइज़ बात करें, धोखा, गलत फैसला, रिहाई की सूरत में बैरून मुल्क सफ़र, ये 3 बातें बनती हैं। अब वो ये नहीं है जी कि वो डील करके कोई एक्साइल में जाने लगे हैं। वो ये है कि वो अ, बच्चों से मिलने ट्रम्प की ओथ सेरेमनी में या कुछ इस तरह का अगर सफ़र कोई बहाना बना के करेंगे, ऐसा सूरत-हाल भी बनती है। लेकिन इमरान खान के साथ जब अगर बात अब उसकी मुड को पकड़ें कि अगर होना ही धोखा है, तो फिर तो ये सारी कहानियाँ ही जो हैं वो किसी और साइड पे चली जाएँगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इमरान खान को अ, धोखा दिया जा रहा है, वो धोखे में हैं और बड़ा प्ले किया जा रहा है इस सारे मैटर को और ये जितने भी उनकी लीडरशिप है बाहर, वो बिल्कुल भी इस मैटर में जैसे कहते हैं ना कि वो एक ख़ास हद तक ही वो कर सकते हैं हाथ डाल सकते हैं, ख़ास हद से आगे हाथ नहीं डाल सकते, जो कि अब तक का उनका बिहेव है। तो इमरान खान की लिए उनकी लीडरशिप ये चाहती है, जो कि भई वो बैठें, बात करें और पुराने तरीकों से जैसे सियासत चला करती थी, हम पावर में आ जाएँ। मतलब इस तरह से। लेकिन इमरान खान एक नया इमरान खान है, इमरान खान अब ऐसे नहीं टलने वाला। उसको जो मज़ा या जैसे कहते हैं ना उसको जो मज़ा आ गया है इस सारी अचीवमेंट का 8 फरवरी के बाद, तो इमरान खान तो पहले ही अक्खड़ घोड़ा था तो अब तो बिल्कुल ही ना सँभले। तो इसलिए और वैसे जो मार्स की डेविएशन है दोबारा से हो गई। 7 तक टाइम था पहले वो डाउन थे, फिर मार्स ने रेट्रोग्रेड होना था, जो जनवरी में वो अपनी मूवमेंट फिर बदल देगा। तो इमरान खान जनवरी के महीने में दोबारा से ढीले हो सकते हैं। वो जो आपको याद है हमने जब 20 अक्टूबर से शायद ये आया था मोशन तो मैंने कहा था 7 तक इमरान खान से कुछ भी मनवाना है तो मनवा लो। उसके बाद उसका जो है ना फिर जब रेट्रोग्रेड हो गया मार्स तो एक दफ़ा पावर में आ जाएगा तो फिर वो नहीं मानेगा। अब लेकिन फिर से अगर वो दोबारा जनवरी में सूरत-हाल बनेगी, तो हो सकता है कि फिर इमरान खान किसी मामले में थोड़ी-सी ढील दिखा दें। तो ढील दिखा दें, तो जनवरी उनके निकलने का महीना भी बन सकता है। लेकिन होगी उनकी अपनी ढील पे ये डिपेंड करना, क्योंकि दिल का मौसम खराब नज़र आता है उन्हीं के कैंसर साइन में अगर मून साइन उनका एरीज़ है, उससे देखें तो उनके 4th हाउस उनके दिल में उसका डेबिलिटेड होना, दिल खट्टा करना, दिल उचाट करना मज़ा ना आना, तो इस तरह की कैफ़ियत लगती है। तो फिर इसको भी अगर कंक्लूड करें, मार्स की इस प्लेसमेंट को भी, तो फिर यूँ लगता है कि दिल जो है वो खराब होने के नतीजे में गलत फ़ैसला लेकर किसी गलत अंदाज़ से ना बाहर निकल आए। और अगर लक चली जो कि जुपिटर की महादिशा है तो ज़रूर उसके चांसेस भरपूर है और इन्होंने आइसोलेशन में रहे हैं तो डेफ़िनेटली फ़ोकस्ड पर्सन को राहु कम ही अफ़ेक्ट करता है अगर वो आइसोलेशन में हो। बल्कि मैं तो काफ़ी आपके मीडिया के दोस्तों को भी कहता होता हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो कुछ अरसा 2-3 दिन आइसोलेशन में गुज़ारा करें किसी गाँव देहात में जाके या किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे अकेले मोबाइल-शोबाइल बंद करके टेक्नोलॉजी फ्री होके। क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी को भी रूल करता है ना इल्यूजन फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आपकी जो शोबिज़ की दुनिया वही उसी में ज़्यादा धोखे होते हैं या धोखे दिए या खाए जाते हैं सबसे मरगूब ग़िज़ा जो है। तो इमरान खान को बस फ़ोकस की वज़ह से शायद राहु धोखे से बचा ले, लेकिन बाहर वाले तो देने पे अपना करेंगे ना कोशिश जैसे वो करते रहे हैं। तो वो जनवरी में फिर ये एक मौसम बनता है कि उनका दिल खराब होने के नतीजे में वो कोई गलत फैसला लेकर बाहर आ जाएँ और जिस पे बाद में डिफेंड करना मुश्किल हो ये इस टाइप का कुछ सूरत-हाल फिर दोबारा बनेगी। लेकिन असल जो सूरत-हाल बनती नज़र आती है वो ये लगता है कि इमरान खान को टेक्निकली तो सबसे कोई हम पे अगर इमरान खान जनवरी में फैसला नहीं करते आने का बाहर, फैसला उनका अपना ही है जब भी आ जाएँ। सब में नहीं करते,
तो मार्च अप्रैल में तो वैसे ही अल्लाह माफ करे दुनिया के नक्शे ही बदलने वाले हैं, तो उस वक्त कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसके नतीजे में जैसे एपीएस काइंड ऑफ अटैक हुआ था या कोई हंगामी मुल्क में सूरत हाल बन जाए, जिसके नतीजे में इमरान खान का निकालना, उसका ऑन बोर्ड लाना बड़ा जरूरी हो जाए और सबको अपनी अपनी पड़ जाए, इस टाइप का कोई मैकेनिज्म जो है ना वो हो सकता है। अब जरा म्यूट कीजिएगा, मैं सवाल कर लूं आपसे। बुशरा बीबी के हवाले से अभी जो है वो एक दिन पहले की खबर ये है कि बुशरा बीबी अब बाकायदा जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर कर रही हैं। ये जो डायलॉग चल रहा है हुकूमत का और पीटीआई का, उसमें अब वो अपना जो है वो असर रसूख इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने जो पीटीआई की लीगल टीम थी उनको चेंज कर दी है। अब मिशाल यूसुफजई और एक और क्या नाम है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, दूसरे वकील साहब हैं, उनके थ्रू अब वो कानूनी मामलात जो है कानूनी टीम को देखेंगे, जिसके ऊपर जो क़यादत है वो खासी तशवीश का शिकार है। क्योंकि उनको ये भी एक मसला इशू है जो लीडरशिप है कि इमरान खान को कहीं मिस रिपोर्टिंग ना हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाला मंजरनामा विदन द पीटीआई तहरीक इंसाफ के अंदर वो कैसा होगा? इमरान खान को बुशरा को तो अब शायद मिलवाया ही ना जाए, हो सकता है। और बुशरा बीबी जो है एक्चुअली अपना सही पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। लीडरशिप को प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप जो बातें अंदर सुन के आती थी बाहर आके करती ही नहीं। बुशरा बीबी की टीम कम से कम वो बाहर आके बताने की हिम्मत करेगी अगर वो सिलेक्ट करेंगी। दूसरा, ये कंप्रोमाइज लीडरशिप के लिए ट्रबल बन रही हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ एक अजीब और गरीब मुहिम जोई की जा रही है। वरना इमरान खान के आपको अंदर खाने की वो एक क्या कहते हैं खबर देता हूँ चले, वो ये है कि इमरान खान बड़े वो जब बुशरा बीबी से मुलाकात भी होती है तो सब लोग भी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि वहां जो है ना उन जज्बाती लम्हात को जो है कंट्रोल करना। और पठान तो आपको पता है जिस मिजाज का बंदा है, तो वो हाथ पकड़ लिया और बड़े जज्बाती, तो अब मेरा ख्याल है वो बता नहीं सकते भी बाकी भी मामला जो है ना, तो इसलिए बस वो जो है ना प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और इमरान खान इस वक्त बुशरा बीबी के अलावा किसी पे या अलीमा के अलावा अपनी बहनों के ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। और लोग भी, मुझे उनके जाती जो है वकील ने बताया, एक जगह कहीं इकट्ठे थे, उन्होंने कहा सर वो जो है जो आपके खान साहब जो अपनी पार्टी लीडरशिप को कुछ भी बताते हैं वो बाहर आके बताते ही नहीं। इवन के केसेस पे जो हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं केसेस पे कि जी फलां केस हमने विन कर ली है, तो अब बाकी लोगों को भी भेजें कि सब इसी पे इसी को बेस बना के अपने केस फाइल करें, वो नहीं करते। मतलब इस टाइम एमएनए एमपीए जो आपको पता है इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस वाले या दूसरे तीसरे वो नहीं फॉलो कर रहे, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं हो रही, तो डेफिनेटली बुशरा बीबी को बुलाना जो है मजबूरी है या उनका इंटरवीन करना भी मजबूरी है। लेकिन आपको पता है कि वो प्रोपेगेंडा बुशरा बीबी के खिलाफ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है ये एक्सपोज ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। आपने बड़े अच्छे तरीके से बाकी ये बुशरा बीबी के हवाले से जो आपने बताया, ये बड़ा क्लोज टू रियलिटी है, ये बिल्कुल चीज़ें ऐसी हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, यहाँ इजाज़त दें, उसामा साहब के साथ एक फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।